Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आदर स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते खुदा की एक बार फिर से आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें। आप महान परमेश्वर हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहते खुदा गुजरे हफ्ते की आपकी वफादारी के लिए, खुदा आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए खुदा जो कि हमारे जीवनों के पर बनी रही। प्रभु आपने दुष्ट की हर एक युक्ति को फेल किया प्रभु, अपने आनंद अपने छुटकारे से आपने हमको भरा, हमारी हर एक आवश्यकता को प्रभु आपने अपने स्मरणीय भंडार से पूरा किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदावन कि आपने एक बार फिर से हमको मौका दिया कि हम आपके हुजूरी में आ सकते। हम धन्यवाद देते खुदावन उस अनुग्रह के सिंहासन के लिए खुदावन जहाँ पे हम आ सकते हैं प्रभु। तमाम गलतियां करने के बावजूद भी प्रभु, पाप करने के बावजूद भी हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आ सकते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते खुदा कि आपने हमको मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सकें, हम आपके पवित्र नाम को अपने होठों से ले सकें और आपकी नगमस्तराई करने पाए और आपके नाम को बुलंदी पर उठाने पाए। हम धन्यवाद देते इस अनुग्रह के लिए खुदा जो कि हमारे ऊपर बना हुआ है। हम धन्यवाद देते पिता इस अनुग्रह के लिए खुदा कि हम आपके सम्मुख आ सकते हैं, आपकी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, आपकी आराधना को कर सकते हैं, आपके स्पर्श को अपने जीवन में ले सकते हैं। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते खुदा कि आप हमारी अगुवाई करें, आप हमको लीड करें, आप हमको गाइड करें प्रभु, और आप हमको आगे की ओर लेकर के चलें और आप तमाम चीजों को हमारे जीवन में खूबसूरत बना रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते और हम चाहते प्रभु कि प्रत्येक जन के जीवन में, हर वो जन जो खुदा आपको जानता है और पहचानता है प्रभु, हम चाहते कि आपकी अगुवाई लोगों के जीवन में रहने पाए और दुष्ट की युक्तियां फेल होने पाए, दुष्ट के प्लान्स, दुष्ट के पर्पसेस हमारे जीवन में फेल होने पाए प्रभु। आपकी आत्मा की अगुवाई में हम आगे की ओर बढ़ने पाए और विजय को प्राप्त करते हुए हम उस स्वर्ग में प्रवेश करने पाए जो कि आपने हमारे लिए तैयार किया प्रभु। आज की आराधना को हम पूरी तरीके से आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहते शुरू से आखिर तक खुदा आप हमारी सहायता करें। जो कुछ भी हम करते हैं, हमारा गीतों गाना, वचन का पढ़ना, सुनना, सुनाना प्रभु, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक होने पाए और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। हमारे बीच में आए, हमारे आराधना को ग्रहण करें, हमारे जीवनों को छुएं और आशीष दें और आप इनको बदलें अपनी इच्छा में, अपनी महिमा में। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय, क्या खूबसूरत बात है कि हम उसके उपस्थिति में आ सकते हैं, उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास में आ सकते हैं। और क्या ही अच्छी बात है कि आप आराधना के गीतों के साथ में उसकी महिमा करते हुए आप उसके पास में आए। हम इस गीत को गाएंगे, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मेरी आशा में
हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 112 अध्याय, साम चैप्टर 112, भजन संहिता 112। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकद्दमे को जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वो दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। हालेलुया। एक बार फिर से इस भजन को हम लोग देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की आराधना करने पाए। वन मोर टाइम। यहाँ की स्तुति करो, जी क्या ही धन्य है वो पुरुष हाँ। जो यहोवा का भय मानता है जी और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। यहाँ की स्तुति स्तुति करो, करो, क्या ही धन्य है क्या वो ही पुरुष धन्य है वो पुरुष जो यहोवा जो का यहोवा भय का मानता भय है। मानता है। यहोवा की स्तुति करो। मेरे प्रियो, ये वो कार्य है जो कि परमेश्वर के लोग करते हैं, और वो ये कि हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करने वाले लोग होते हैं मेरे प्रियो। अगर आप जानना चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर के साथ में सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप अंदर झांक के देखें, क्या अंदर आराधना है, क्या अंदर धन्यवाद है, क्या अंदर स्तुति है। आपकी अंदर ये बातें पाई जाती है। अगर आपके अंदर आराधना पाई जाती है, स्तुति पाई जाती है, धन्यवाद पाया जाता है, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ में ठीक चल रहे हैं। पर यदि अगर अंदर धन्यवाद नहीं है, आराधना नहीं है, स्तुति नहीं है, कहीं पे कुछ गड़बड़ है, आप परमेश्वर के साथ में अपने रिश्ते को ठीक करें। यहोवा की स्तुति करो, और क्या ही धन्य है वो जन जो यहोवा का भय भय मानता मानता है। यस, हम आशीषित होना मांगते हैं। हम चाहते तो हैं कि प्रभु आप हमारे जीवन में बड़े छुटकारे को ले, एंड यस, परमेश्वर देना भी चाहते हैं। पर ये छुटकारा जो है उस जन के लिए है जो कि यहोवा का भय मानता है। हर एक जन के लिए नहीं है। यस, हर एक जन के लिए है जो कि इसकी निकटता में आए और भय के साथ में उसकी आज्ञा को मानना चाहे। उसके लिए जो भय मानेगा परमेश्वर का, उसका जीवन जो है वो आशीषित होने पाएगा। अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के भय में जीवन को बताएंगे। क्या ही धन्य है वो जन जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से और उसकी आज्ञा अति से प्रसन्न रहता है। अति प्रसन्न रहता है। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। क्या हम उसकी आज्ञाओं से हम प्रसन्न रहते हैं? जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो उसके नियम है, जो कानून है, जो उसकी विद्या है, जो कुछ वो चाहता है, आई मीन, क्या ये आपकी खुशी होती है कि आप अपने पिता की खुशी को पूरा करें? क्या ये आपकी मन की डिलाइट है, या आपके मन का आनंद है कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, या आप सिर्फ उसके पास में अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आते हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और ना सिर्फ मानेंगे पर उत्साहित हृदय के साथ में, आनंद के साथ में आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और आप उसके पीछे चलेंगे। और आपके लिए उसकी आज्ञा मानना डिफिकल्ट नहीं होगा। आपके लिए उसकी आज्ञा मानना मुश्किल नहीं होगा। अगर मुश्किल हो रहा है, अभी आप उस प्रेम में नहीं आए, अगर मुश्किल हो रहा है, अभी आप आज्ञाकारिता में नहीं आए मेरे प्रियो, अगर आनंद बना हुआ है, अगर आपको उसकी मर्जी पूरी करना खुशी लगती है मेरे प्रियो, खुशी महसूस होती है, आप उसके करीब में। अब्राहम से अब कहा गया, अब्राहम ने फौरन किया, और ये उसका आनंद था कि वो अपने पिता की खुशी को पूरी करने पाए। जी, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, हाँ सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। जी, हालेलुया। मेरे पे एक बहुत बड़ी आशीष जो कि परमेश्वर के हमारे पर होती है, और वो ये कि हमारी संतान
पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगी और वो आशीषित होगी। अगर आप परमेश्वर के साथ में, वफादारी के साथ में चल रहे हैं, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपकी संतान एक आशीषित संतान होने पाएगी। आप जो कुछ भी उसको दे रहे हैं संसारिक रूप से बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो सब कम पड़ जाएगा एक दिन। जो कुछ भी आप अपने बच्चों को दे रहे हैं मेरे प्रियो, वो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, पर वो एक दिन कम पड़ जाएगा। जो चीज हमेशा उनके जीवन में बनी रहेगी वो है आपकी वफादारी की आशीष। अगर आप वफादार हैं, आपके बच्चे के ऊपर उसकी आशीष बनी रहेगी और वो बहुत आगे बढ़ने जा रहे हैं और वो खूबसूरत होने जा रहे हैं। जी, उसके घर में उसके घर धन में संपत्ति रहती है जी, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते। हम नहीं आमेन। जानते, पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, इधर से नहीं, उधर से नहीं, हम नहीं जानते, पर हमारी आवश्यकताएं सारी पूरी होती हैं। हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे पे, अगर आपके जीवन में किसी बात की कमी है, किसी बात की घटी है, आप यीशु की ओर देखें। आप यीशु की ओर देखें। सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सारी आवश्यकताओं को, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना सदा रहेगा। बन रहे। अगर आप विश्वास में हैं, परमेश्वर आपके धर्म को बना करके रखने जा रहे हैं। जी, सीधे लोगों के लिए जी, अंधकार के बीच में जी। ज्योति उदय होती ईमान, अगर है। आप अंधकार के बीच में हैं, आप देखें, प्रभु से कहें, प्रभु आपका वचन कहता है इस अंधकार में आपने मेरे लिए ज्योति रखी है। अगर आप डार्कनेस में हैं, अगर आप दिक्कतों में हैं, अगर आप समस्याओं में, अगर आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, आप प्रभु से कहें, प्रभु आपका वचन कहता है अंधकार में ज्योति उदय होगी। प्रभु मैं चाहता हूं मेरे लिए ज्योति उदय होने पाए। और यदि आप ये प्रार्थना करेंगे, जरूर से परमेश्वर प्रार्थना को सुन के उत्तर देंगे और ज्योति आने पाएगी। आप अंधकार को देख के परेशान मत हो, आप अंधकार को देख के डरे नहीं, घबराए नहीं, आप उस ज्योति का इंतजार करें जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, और जरूर से आप छुटकारे को प्राप्त करेंगे और खूबसूरती को प्राप्त करेंगे। जी, वो अनुग्रहकारी, जी, दयावंत आमेन। और धर्मी होता है। वो अनुग्रहकारी, अनुग्रहकारी, दयावंत दयावान और धर्मी होता और है। धर्मी। तो वो अनुग्रहकारी मेरे प्रिय, वो हमारे पापों का हिसाब हमसे नहीं लेता, वो हमारे पापों के अनुसार वो हमसे डील नहीं करता। वो अनुग्रहकारी है, वो दयावंत है, वो दया को करने वाला परमेश्वर है, और वो आपके जीवन में आपके साथ में प्रेम के साथ में डील करेगा और चीजों को खूबसूरत करेगा। जी, जो पुरुष अनुग्रह करता जी, और उधार देता है, जी। उसका कल्याण होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता अनुग्रह करता और उधार देता है। और देता है, जो उधार देता है, परमेश्वर को देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लोगों को देने की बात हो रही है। परमेश्वर सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर को दें, वो चाहते हैं कि आप लोगों को भी देने पाए, आपका अनुग्रह उन तक के पहुंचने पाए। पर कई बार लोग परमेश्वर को नहीं देना मांगते, लोगों तक के कहाँ पहुंचेंगे, लोगों तक के कहाँ पहुंचेंगे। अगर आप वो जन है जिसका जीवन छुआ गया है, आपके अंदर देने की आत्मा होगी, आपके अंदर देने की आत्मा। किसी को कहना नहीं पड़ेगा आपको देना चाहिए। भाई आपने 10 नहीं दिए हैं, भाई आप ये दान नहीं देते, किसी को कहना नहीं पड़ेगा। आप खुद ब खुद जो है प्रभु के भवन में आएंगे, अपने दान, अपने 10 को प्रभु के सम्मुख लेकर के आएंगे, प्रभु को देंगे, और लोगों की जब आवश्यकता होगी आप उनके पास में खड़े होंगे, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जिसका जीवन छुआ गया है वो देता है, जिसके पास में है उसको और दिया जाएगा, क्योंकि वो देने वाला जन है, वो दे रहा है और वो ढेर सारा प्राप्त कर रहा है। जी, उसका कल्याण होता है, उसका कल्याण होता है। वो न्याय में अपने मुकद्दमे को जी, जीतेगा। नॉट एवरीबॉडी, हर एक जन न्याय में अपने मुकदमे को नहीं जीतने पाएगा, हर एक जन नहीं जीतने पाएगा। सिर्फ वो जो परमेश्वर का भय मानता है, सिर्फ वो जो कि परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं से प्रीति रखता है, उनको पूरा करने में वो आनंदित रहता है। नॉट एवरीबॉडी, हर एक जन नहीं। परमेश्वर का द्वार तो हर एक जन के लिए खुला हुआ है, पर हर एक जन अपने जीवन में उस छुटकारे को अनुभव नहीं करेगा। सिर्फ वो लोग जो कि उत्साहित हृदय के साथ में परमेश्वर के पास में आते हैं। इनके हृदय में धन्यवाद है, जिनके हृदय में स्तुति है, जिनके हृदय में प्रशंसा है, सिर्फ वही परमेश्वर के पास में आएंगे और वो आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। वो सदा तक अटल रहेगा, जी, धर्मी का स्मरण सदा तक बना आमेन। रहेगा। वो सदा तक अटल रहेगा और धर्मी का स्मरण सदा तक हमेशा बना रहेगा। परमेश्वर के वचन की आशीषें खूबसूरत हैं,
बेहतर हैं और ऐसे वायदे हमसे और किसी ने नहीं किए। मेरे प्रिय, आप उसकी निकटता में आएं और आप देखेंगे कि खूबसूरत वो बातें हैं जो परमेश्वर हमसे करना चाहते हैं, खूबसूरत वो चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, हम आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे, हम प्रशंसा करेंगे और हम यहोशू के तरीके से कहेंगे, अब रही हमारे और हमारे घराने की बात, तो हम तो परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। हम तो परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। लोग आमेन, बिजी हैं, लोग आमेन, अपने आमेन। कामों में व्यस्त हैं, हम तो परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। आप हालेलुया। सिर्फ सुनने वाले जन ना हो, आप हमारे साथ में ज्वाइन करें, आमेन। इन गीतों गाएं, प्रभु की महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, हमारे आनंद को कोई बात हमको रोक नहीं सकती कि हम परमेश्वर के आनंद में आनंदित ना हो। वो महान प्रभु है, वो महान परमेश्वर है और वो महान प्रभु है। यही एकमात्र सत्य है। वो हमेशा से हमारे मन का ख्याल करता आया है। उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय उसकी हुजूरी में। बेईमान स्तुति कर सदा, स्तुति के योग्य खुदा। आनंद ही आनंद है हर समय
करते हैं वो आनंद जो हमें आपके पास में आने से प्राप्त होता है, होने पाए वो मेरे लोगों के अंदर से जीवन के सोते के समान उमड़ने पाए। प्रिय उसके निकट आए, क्योंकि वो आनंद को एक सोते की नाई हमारे अंदर से बहाना चाहता है। बहुत बातें रोकती हैं आराधना करने से, पर यदि आप उसके निकट आएंगे, चुनेंगे, देखेंगे, निर्णय लेंगे, नियम प्रभु के सम्मुख रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, तो आनंद को एक सोते के नाई पाएंगे। हालेलुया, जो निरंतर बहता रहता है। स्तुति हो प्रभु की। Thank you, Jesus. हालेलुया, यीशु महान है। हालेलुया। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। यीशु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं,
बातों से बढ़कर यीशु, ओ आप तो सदा साथ रहते हैं। फिर भी प्रभु हम अपने जीवन में निराशा को राज करते देखते हैं, फिर भी अंधियारे को देखते हैं, पर प्रभु आज हम सच में इन बातों के लिए क्षमा मांगते हुए हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें आवश्यकता है, और हम आपकी आराधना करते हैं। यीशु आप ही हमारे सब कुछ हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे पास यीशु आते पूरे मन से प्रभु यीशु तेरे पास आते हैं। यीशु
हमारे प्रतिदिन की चाल उस प्रेम को जाहिर करने पाए। प्रभु आज यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सहायता को खोजते हैं, जिससे हमारे जीवन की प्रत्येक बात इस बात को दिखाने पाए कि हम आपके बेटा बेटी हैं। प्रभु जो दया आपने हम पर की है, ओ प्रभु उस दया को हम निरंतर बढ़ते हुए अपने लोगों के जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि आप सदा महिमा के योग्य हैं। प्रभु सदा 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 तुम्हारे प्रियों की सहायता करे प्रभु, उस सच्ची आराधना को हर पल प्रस्तुत करते रहने की, हर पल हम हर पल का फायदा उठाना चाहते हैं प्रभु। इसलिए मेरे लोगों की निर्बलताओं में मदद करें, ताकि सच में वो आपके मन की प्रसन्नता बन सके। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह आपका धन्यवाद। हमारे जीवनों को ग्रहण करें। हम सारा आदर और सारी महिमा देना चाहते हैं, सारी महिमा, और यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। प्रियो, आपको एक कहानी पता हो, एक सामरी मार्ग से जा रहा था, उसको रास्ते में एक व्यक्ति मिला जो डाकुओं के द्वारा लूटा गया था, मारा गया था। प्रियो, उसके पास भी मौका था कि वह कुछ निर्णय को ले, वो बिजी था, वो किसी काम के उद्देश्य से जा रहा था, बहुत कुछ उसके पास में करने के लिए था, पर वो रुका उस जीवन को जीने के लिए जो परमेश्वर हमको मौका देते हैं, जो परमेश्वर हमको अवसर देते हैं कि हम उसके बेटा बेटी के रूप में दिखाई दें, कार्य करने पाए। तो प्रभु इन आने वाले दिनों में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी, जो वो मौक़ों को आपके लिए खोलता है, देता है, कि आप जाहिर कर सकें कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, आप उसको कितना चाहते हैं, आप कितना आज्ञाकारी होना मांगते हैं, कितना समर्पित हैं, कितना ज़्यादा अपने परमेश्वर के पीछे लौ लगा के आप बढ़े जा रहे, निशाने पर आपका जीवन है। प्रियो, उस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये अवसर होगा ये बात को आपको जाहिर करने के लिए, संसार को, शैतान को, अपने आप को बताने के लिए कि आप कौन हैं। मौकों का फायदा उठाएं, ताकि स्वर्ग की महिमा, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियों के प्रकट होने की बाट जो रही है। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देना चाहते हैं, मौके का फायदा उठाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ईमान, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने दे दिया। जब आप प्रेम करते हैं तब आप देते। When you love, you give. देना इस बात का सबूत होता है कि आप प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने इस बात का इंतजार नहीं किया कि ये लोग मेरे पास में आए, मैं तो परमेश्वर हूँ और तुमको मेरे पास में आना चाहिए। वो बड़ा होकर के हमारे पास में आ गया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, और इसलिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। क्या एक खूबसूरत बात है मेरे प्रियो, कि आप परमेश्वर के सम्मुख आएँ और हम परमेश्वर के सम्मुख अपनी भेंटों को देने पाएँ, अपने दान, अपने 10वें अंश को हम प्रभु को देने पाएँ। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, जबकि आपकी बड़ी दया से हमको ये मौका मिला है कि हम आपके स्वभाव में खड़े हों और अपने वो सब कुछ आपको दें जो हमें देना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जिसमें हम मनुष्यों का मन लगा रहता है, प्रभु उस ओर से अपने मन को हटा के उस धन से आज हम आपकी महिमा करना चाहते, 10वां अंशों के द्वारा आपका आदर करना चाहते। मेरा हर वो जन जो इस समय ऐसे दिखाता है, दर्शाता है, खड़ा होता है अपने देने को प्रकट करने के लिए, अपने आप को आपका दिखाने के लिए, प्रभु मेरे लोग बहुत ऐसे आज छुटकारे को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने पाए और बड़ी आशीषों को प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen, 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 hallelujah. जब कभी हम एक अच्छे शिक्षक के पास में जाते हैं, एक क्लास में जाते हैं, हम वहाँ से कुछ सीख के आते हैं। ये पल होगा, ये मोमेंट होगा जबकि हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और हम कुछ अच्छी शिक्षाओं को हम सीखेंगे। आप सिर्फ सुनने वाले ना हो, पर आप सीखने वाले हो। प्रभु आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं
इस खूबसूरत पल के लिए जहाँ पे आप हमको शेप दे रहे हैं, जहाँ पे हमको आकार दे रहे हैं, जहाँ पे आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम चाहते प्रभु आप हमको सुनने वाले कान दें, प्रभु हमको समझ दें, पिता हमको ऐसी बुद्धि दें कि हम आपकी बातों को समझने पाएँ, हमको ऐसा हृदय दें कि हम आपकी बातों को ग्रहण करने पाएँ, बदलने पाएँ और अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा करने पाएँ। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। गिनती उसका 22वां अध्याय उसके पहले पद से चौथे पद को देखेंगे। नंबर्स चैप्टर 22 वर्सेस 1 to 4। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर कि इस्राएली बहुत हैं, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिद्यानी पुरनियों से कहा, अब वो दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था। जी, एक बार फिर से देखेंगे वर्स नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। Then the children of Israel set forward and camped by the plains of Moab। और फिर इस्राएल के बच्चों ने क्या किया कि वो आगे की ओर बढ़े और वो मोआब में पहुंचते हैं। यरीहो के पास में पहुंच करके वहां पे उन्होंने अपने कैंप्स को खड़ा किया। मेरे प्रिय परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकाल करके लेकर के आए हैं और ये एक कनान देश में इनको लेकर के जा रहे हैं। और हम देखते मेरे प्रियो ढेर सारे उतार चढ़ाव के बाद में, ढेर सारे संघर्षों के उसके साथ में हम देखते कि प्रतिदिन ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग, इस्राएल जो है ये प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। उतार चढ़ाव हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानियां हैं। कई बार ये लोग चीजों को समझ नहीं पाते थे और कई बार मूसा के विरोध में आके खड़े हुए, कई बार परमेश्वर के विरोध में आके खड़े हुए, कई बार परमेश्वर से नाराज हुए, कई बार इनको सजा भी मिली। पर उन तमाम चीजों के बावजूद हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोग आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और हम देखते हैं कि वो कनान देश के कगार के ऊपर उसके नजदीक आकर के यहाँ पे कैंप लगा करके अब यहाँ पे आके खड़े हो गए। मेरे प्रिय, कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमको अच्छी लगती हैं, कई बार कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमको अच्छी नहीं लगती, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो कि हम चाहते कि हो, कई बार ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं चाहते थे कि हो। कई बार कई बातें हमको उत्साहित करती हैं, कई बार कुछ बातें हमको निराशा में लेके जाती हैं, दुख में लेके जाती हैं, आंसुओं में लेके जाती हैं, उत्साह में लेके जाती हैं, गवाही हमारे जीवन में होती है। पर मेरे पर ढेर सारी चीजों के साथ में हम देखते हैं हमारा जीवन प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। धीमे धीमे करके तमाम उतार चढ़ावों के साथ में हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते, और उसके बाद में हमें कुछ ऊंचाई के ऊपर हम पहुंच नहीं पाते। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्रियो। मसीह जीवन की एक खूबसूरत बात है और वो ये कि हम आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मसीह जीवन एक खूबसूरत जीवन है और ये आगे बढ़ने वाला जीवन है। चाहे कुछ क्यों ना हो रहा हो, चाहे आपको समझ में आए, चाहे नहीं समझ में आए, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, पर यदि आप परमेश्वर को थामे हुए हैं, यदि आप परमेश्वर को पकड़े हुए, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि धीमे धीमे करके आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मंजिल की ओर, उस डायरेक्शन की ओर जिस डायरेक्शन में परमेश्वर हमको लेके जाना चाहते हैं, हम आगे जा रहे हैं और हम एक दिन वहां पे पहुंच जाएंगे जहां पे परमेश्वर चाहते हैं कि हम वहां पर पहुंचने पाए। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में कुछ लोग हैं, आप यूसुफ के जीवन को देखें। कौन कह सकता था यूसुफ को देख करके कि जब यूसुफ गुलामी में गया, कौन कह सकता था कि यूसुफ के पास में एक भविष्य हो सकता है? कौन सोच सकता था कि उसके पास में कुछ खूबसूरती आ सकती है? कौन सोच सकता था कि एक दिन वो खुशहाल हो जाएगा और एक दिन अपने जीवन को देख करके वो आनंदित होगा और मगन होने पाएगा? पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर को थामे रहा,
यूसुफ परमेश्वर को थामे रहा, और वो दिन आता है, वो दिन आता है जब जिस देश में वो गुलाम था, वो उस देश का सबसे ज्यादा सामर्थी जन बन जाता है. He became the most powerful man after Pharaoh. फिरौन के बाद में सबसे ज्यादा सामर्थी जन जो है वो यूसुफ बन जाता है. वो दिन आता है उसके जीवन में जब उस ऊंचे गद्दी को लेने पाता, उसी जगह पे, उसी स्थान पे जहां पे वो गुलाम हुआ करता रहा. परमेश्वर की सहायता से हमारा जीवन आगे बढ़ता है. परमेश्वर की सहायता से हमारा जीवन आगे बढ़ता है. चाहे कैसे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में क्यों नहीं हो, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, चाहे कुछ क्यों नहीं हो, पर अगर हम मसीह को थामे रहते हैं, अगर हम परमेश्वर को थामे रहते हैं, हम देखते हैं हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है. वो खूबसूरत दिन भी आता है यूसुफ के जीवन में जब वो उठ के कहता है कि प्रभु आपने मेरे मिस्र देश के सारे दुखों को भुला दिया. वो खूबसूरत दिन भी उसके जीवन में आता है. पर मेरे पे उसके साथ साथ हम एक और चीज को देखते हैं, और हम देखते हैं कि यूसुफ का जीवन जो है वो बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका कैरेक्टर बदल जाता है. और वो एक दिन जब अपने भाइयों से उसकी मुलाकात होती, हम देखते हैं अपने भाइयों को क्षमा करता है और उनसे प्रेम करता है, उनको क्षमा करने पाता है, उनको प्रेम करने पाता है. टू फॉरगिव इज गॉडली. क्षमा करना ये तो परमेश्वर का स्वभाव है, ये तो परमेश्वर का स्वभाव है. प्रेम करना तो परमेश्वर का स्वभाव है. और हम देखते हैं ये बातें भी यूसुफ के जीवन में आ गई. ना सिर्फ परमेश्वर ने उसकी तमाम चीजों को खूबसूरत किया, पर परमेश्वर ने उसको भी खूबसूरत किया, परमेश्वर ने उसको भी खूबसूरत किया. वो दिन यूसुफ के जीवन में आता है जब तमाम बातें उसके जीवन में खूबसूरत हो जाती हैं. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे कैसे उतार चढ़ाव से हम आगे क्यों नहीं जाए, चाहे कैसे उतार चढ़ाव से हमारा जीवन आगे की ओर क्यों नहीं बढ़े, आपको अच्छा लग रहा हो, आपको बुरा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, पर मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर को थामे हुए हैं, यदि आप परमेश्वर को थामे रहे, यू विल मार्च फॉरवर्ड. आप आगे की ओर बढ़ने पाएंगे, आप आगे की ओर बढ़ने पाएंगे, और आप देखेंगे कि आप उस निशाने की ओर जा रहे हैं जहां पे आप जाना चाहते हैं और जहां पे परमेश्वर आपको लेकर के चलना चाहता है. मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है. हो सकता है कि आप जीवन के किसी मोड़ पे खड़े हो और आपको लग रहा हो अब सब कुछ खत्म हो गया, अब चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, अब ये बातें खूबसूरत नहीं हो सकती, अब यहाँ पे ये बातें ठीक नहीं हो सकती. हो सकता है कि आप जीवन के उस मोड़ पे खड़े हो जहां पे आपको लगता हो यस इट इज फिनिश नाउ, अब सब कुछ खत्म हो गया. मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, चीजें अभी खत्म नहीं हुई है, चीजें अभी खत्म नहीं है. हम परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं और परमेश्वर हमारी चीजों को खूबसूरत करना जानते हैं, बेहतर करना जानते हैं. आप मेरे साथ में एक पद को देखें, Ecclesiastes chapter 3 verse 11. सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय उसके 11वें पद को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसने सब कुछ ऐसा बनाया जी, कि अपने अपने समय में अपने अपने समय में वे सुंदर होते हैं. सुंदर होते. He makes all things beautiful in his time. वो अपने समय में सारी बातों को खूबसूरत करता है, वो अपने समय में सारी बातों को खूबसूरत करता है. मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो अब खत्म हो गया, अब फिनिश ऑफ हो गया, अब आगे नहीं बढ़ सकते, अब तो हम गुलाम हैं, अब इन परिस्थितियों से, इन हालातों से, इन दुखों से, इन समस्याओं से, इन बीमारी से, इस निराशा से अब हम बाहर नहीं जा सकते. मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना जीवन आप यीशु के हाथ में सौंप दें, अपना जीवन आप यीशु के हाथ में सौंप दें, और एक बहुत बड़े परिवर्तन को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे. एक बहुत बड़े परिवर्तन को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे. जब हम यीशु के साथ में चलते हैं हम आगे की ओर चलते हैं, जब हम यीशु के साथ में चलते हैं हम आगे की ओर चलते हैं. हमारा जीवन वी मार्च फॉरवर्ड, हम आगे की ओर बढ़ने पाते हैं जब हम यीशु के हाथ में अपने आप को सौंप देते हैं. आपको समझ में आ रहा हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आपको चाहे कितनी निराशा क्यों ना दिखाई दे रही हो, चाहे कितनी दूर दूर तक के आपको अंधकार क्यों नहीं दिखाई दे रहा हो, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर के आ सकते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं. याकूब के जीवन में हम देखते हैं जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ, चाहे वो अपने घर के ऊपर था, उस सफर के ऊपर था, जब वो लबान के घर जा रहा था, लबान के घर में, लबान के घर से निकलते हुए शेकेम में जो कुछ भी उसके जीवन में हुआ, हम देखते हैं उन तमाम चीजों के बावजूद उसका जीवन आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया. ढेर सारी बातें अच्छी थी, ढेर सारी बातें अच्छी नहीं थी, कुछ विरोध थे, कुछ समस्याएं थी, कुछ संघर्ष थे, कुछ दुश्मन थे, कुछ विरोधी थे, कुछ चीजें थी जो कि अच्छी नहीं थी, कुछ बातें थी जो कि अच्छी थी. हम देखते तमाम चीजों में उसका जीवन आगे 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 और आगे बढ़ता चला गया. और वो दिन आता है मेरे प्रियो, और वो दिन आता है जब वो वापस बेथेल पहुंचता है और वहां पे परमेश्वर के सामने वो उस वेदी को बनाता है और वहां पे धन्यवाद की भेंट को चढ़ाता है.
मेरे प्रियो, आगे उसका जीवन बढ़ता है और हम देखते हैं कि उसका उसका वो बेटा जिससे वो बेहद प्यार करता था, वो उससे दूर हो जाता है। उसको ये खबर मिलती है कि उसका बेटा मर गया, और हम देखते हैं मेरे प्रियो, उन तमाम दुखों के साथ में जब वो आगे बढ़ता है, तकरीबन 25 साल के बाद में उसकी अपनी बेटे से दोबारा से मुलाकात होती है। उसकी मुलाकात उसके बेटे से दोबारा होती है, और फिर 17 साल तक के वो अपने जीवन में अपने आखिरी दिनों को 17 साल तक के वो गोशेन में वो शांति के साथ में बिताने पाता। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव के साथ में हम देखते हैं अपने जीवन के अंत के 17 साल वो शांति के साथ में पीसफुली वो गोशेन में बिताने पाता है। मेरे पे हमारा जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है, जो मसीह जीवन के बारे में जो खूबसूरत बात है, और वो ये कि ये आगे बढ़ने वाला जीवन है। चाहे कैसे संघर्ष क्यों नहीं हो, चाहे कैसे दुख क्यों नहीं हो, चाहे कैसे निराशा क्यों नहीं हो, चाहे कैसी समस्याएं क्यों नहीं हो, हम देखते जब अपने जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, ये जीवन आगे बढ़ने वाला जीवन है, और एक ऊंचे स्तर के ऊपर जाता है, एक ऊंचे स्तर के ऊपर जाता है जो हम सोच नहीं सकते, जो हमारी कल्पना से बाहर का जीवन है। यूसुफ सोच नहीं सकता था उस लेवल को, उस स्तर को जो परमेश्वर ने उसके जीवन में लेकर के आए। याकूब सोच नहीं सकता था उन बातों को जो याकूब के जीवन में होने पाए। हम मूसा के जीवन को देखते हैं, हम मूसा के जीवन को देखते हैं। मेरे पे 40 साल तक की खामोशी है। जब वो मिस्र से निकल करके आता है और उसके बाद में वो अपने ससुर के पास में पहुंचता है और वहां पे भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं। फॉर 40 लॉन्ग इयर्स देयर वाज कंप्लीट साइलेंस। 40 साल तक के बिल्कुल खामोशी है, और मूसा के बारे में हम कुछ नहीं सुनते। मूसा के बारे में हम कुछ नहीं सुनते। ऐसा नहीं था कि मूसा खत्म हो गए, फिनिश, खत्म हो गया, मर गए, सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि उन तमाम चीजों के बाद 40 साल की खामोशी के बाद में मोसेस वापस आते, मूसा वापस आते, एंड ही कम्स बैक अ पावरफुल मैन, और एक सामर्थी जन के तरीके से वो वापस आता है, और वो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और सबसे फैसिनेटिंग हिस्से को आकर के लिखता है। ही राइट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग पोर्शन ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन के सबसे खूबसूरत बातों को आकर के लिखता है। 40 साल की खामोशी के बाद में कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। 40 साल खत्म नहीं हो गया, मर नहीं गया। He came back a powerful man। वो एक सामर्थी जन के तरीके से वापस आता है और अपने जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से को आकर के लिखता है, सबसे खूबसूरत हिस्से को आकर के लिखता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे कैसे उतार चढ़ाव से होकर के आप क्यों नहीं गुजरे, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, द बेस्ट इज येट टू कम। जो बेहतर है, जो उत्तम है, वो अभी आने वाला। हो सकता है आज की चीजों को देख के आप दुख में जा रहे हो, आप निराशा में जा रहे हो, आप आंसुओं में जा रहे हो, आपको चीज समझ में नहीं आ रही हो, आपको सामने की दिशा दिखाई नहीं दे रही हो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यीशु को आप पकड़े, अगर यीशु को आप थामे हुए, द बेस्ट इज येट टू कम। जो उत्तम है वो अभी आने वाला है। यह सोच सकता है कि आपके जीवन में आनंद हो सकता है आपके जीवन में खुशी हो सकता है आपके जीवन में ढेर सारी गवाही हो, और यू माइट बी हैप्पी इन द लॉर्ड, और हो सकता है कि आप प्रभु में बहुत आनंदित भी हो सकते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, द बेस्ट इज येट टू कम। अभी भी जो उत्तम है वो आने वाला है। आप उसके इंतजार में रहे, आप उसके इंतजार में रहे। जब हम यीशु के साथ में चलते, जब हम परमेश्वर के साथ में चलते, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। एंड इजराइल सेट फॉरवर्ड, और इस्राएल जो है वो आगे की ओर बढ़ता है, और मोआब के प्लेन्स के पास में आकर के वो अपने कैंप्स को लगाता है। मोआब के पास में आकर के वो अपने डेरों को वहां पे आकर के सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में, परमेश्वर के साथ में तमाम बातों में, हर एक चीज में विजय दिलाते हुए एक समस्या से दूसरी समस्या, दूसरे तीसरे समस्या में विजय दिलाते हुए वो आगे की ओर बढ़ने, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे पहाड़, एक विजय से दूसरी विजय, दूसरी विजय से तीसरी विजय में परमेश्वर आगे की ओर लेकर के चल रहे। और हम देखते हैं कि इस्राएल जो है वो कनान देश के नजदीक पहुंच रहा है। इस्राएल जो है वो कनान देश के नजदीक पहुंच रहा है। क्यों इस्राएल कनान देश के नजदीक पहुंच रहा है? क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर उसके साथ में। क्यों इस्राएल कनान देश के पास के नजदीक पहुंचा? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने साथ में लेकर के चल रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपके साथ में, आप अपने मंजिल पे पहुंचने पाएंगे। आप उस मंजिल पे पहुंचने पाएंगे जिस पे परमेश्वर चाहते हैं कि आप वहां पे पहुंचे। आप दुखी मत हो, आप निराश मत हो सकता है कि आपको अंधकार दिखाई दे रहा हो सकता है कि आपको निराशा दिखाई दे रहा हो सकता है कि आपको आंसू दिखाई दे रहे हो सकता है आपको दुख दिखाई दे रहा हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, द बेस्ट इज येट टू कम। जो सबसे उत्तम है वो अभी आने वाला है। जो उत्तम है वो आने वाला है। आप ठहरे रहे, आप थामे रहे, आप विश्वास में रहे, और जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में किया, जैसे उसने मूसा के जीवन में किया, जैसे उसने दाऊद के जीवन में किया, जैसे उसने दानियल के जीवन में किया, जैसे उसने पौलुस के जीवन में किया, जैसे उसने पतरस के जीवन में किया, वो आपके जीवन में भी चमत्कार को करने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, द बेस्ट इज येट टू कम। जो उत्तम है वो भी आने वाला है। आप तैयारी में रहें। हालेलुया। हम एक और पद को देखेंगे, उत्पत्ति उसका 47वां अध्याय, उसके 7 से हम 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तब यूसुफ ने अपने पिता जी। याकूब को ले आकर जी। फिरौन के सम्मुख खड़ा किया, जी। और याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद और दिया। याकूब ने फिरौन को आशीर्वाद दिया। Come on. फिरौन को आशीर्वाद दे रहा है। कौन दे रहा है? याकूब फिरौन को आशीर्वाद दे रहा है। वो लोग जिनसे मिस्री लोग नफरत करते थे, इन भेड़ बकरी चराने वाले लोगों से मिस्री लोग जो थे वो नफरत करते थे, वो घृणा करते थे, और वो उनके साथ में एक मेज पे बैठ के खाना भी नहीं खा सकते थे। और हम देखते हैं वो दिन आता है यूसुफ के जीवन में, वो दिन आता है याकूब के जीवन में, जब याकूब एक बहुत सामर्थी राजा को, फिरौन को वो आशीष दे रहा है। वो दिन आता है याकूब के जीवन में जब याकूब फिरौन को आकर के ब्लेस कर रहा है। द बेस्ट इज येट टू कम। जो उत्तम है वो अभी आने वाला है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। जी। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, जी। तेरी आयु कितने दिन की हुई है? तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष जी। परदेशी होकर हाँ। अपना जीवन बिता चुका हूँ। जी। मेरे जीवन के दिन मेरे थोड़े जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए और भी थे, दुख से भरे हुए भी थे। और मेरे बाप दादे जी। परदेशी होकर जी। जितने दिन तक जीवित जी। रहे उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। जी। और याकूब फिरौन को आशीर्वाद देकर जी। उसके सम्मुख से चला गया। जी। याकूब यहाँ पे फिरौन से कहते, फिरौन पूछते हैं तुम कितने साल के हो, तुम्हारी उम्र कितनी है? और याकूब की उम्र उस समय 130 वर्ष की है। और याकूब यहाँ पे कहते हैं कि मेरे दिन तो थोड़े और दुख से भरे हुए भी दुख थे। से भरे हुए भी थे। यस, थोड़े से दिन रहे। मैं अपने बाप दादाओं की उम्र का तो नहीं पहुंचने पाए। वो 130 साल की मेरी उम्र है, पर ढेर सारे दुख भी मेरे जीवन में आए, ढेर सारी समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, आंसू थे, निराशा थी, पर मेरा परमेश्वर वफादार था। बट माय गॉड वाज फेथफुल। आंसू थे, दुख थे, निराशा थी, पेन से, लेकिन मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को वफादार पाया है। यस, अभी भी थोड़े दिन है, 130 साल में जी चुका हूं, पर मुझे लगता है कि अभी भी मैं थोड़े जिनको दिया हूं और मैं और जीना चाहता हूं। एंड यस, माय गॉड हैज बीन फेथफुल। मेरा परमेश्वर मेरे साथ में वफादार है। उन तमाम उतार चढ़ाव में वो मुझे विजय दिलाता, यहां तक कि उसने मुझे पहुंचा दिया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे आपका मार्ग कैसा क्यों नहीं हो, परमेश्वर को थामे रहिए और वो आपको विजय दिला करके एक ऊंचे स्तर के ऊपर पहुंचा देगा। चाहे आपका मार्ग कैसा क्यों नहीं हो, आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दे। यस, हो सकता है संघर्ष हो सकता है दुख हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, पर मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो आपको विजय दिलाने में सामर्थ्य और सक्षम परमेश्वर, और वो आपकी चीजों को खूबसूरत कर सकता है। द बेस्ट इज येट टू कम। जो उत्तम है वो अभी आने वाला है। मेरे साथ में एक और पद को देखें। वापस आएंगे अपने टेक्स्ट में, गिनती उसका 22वां अध्याय, उसके 3 पद को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इसलिए मोआब ये जानकर जी। कि इस्राएली बहुत हैं, जी। उन लोगों से अत्यंत डर गया। जी। यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण हाँ। अत्यंत व्याकुल हुआ। मोआब इस्राएलियों को देख करके बहुत ज्यादा डर गया। डर गया। यहाँ तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। अत्यंत व्याकुल हुआ। मेरे प्रियो, ना सिर्फ परमेश्वर हमको आगे की ओर लेके चल रहे होते हैं,
ना सिर्फ परमेश्वर हमको विजय से विजय की ओर लेकर के चल रहे होते हैं, पर वो एक और खूबसूरत काम को कर रहे होते हैं, और वो ये कि आपके प्रति भय लोगों के जीवन में डाल रहे होते हैं। आपके प्रति भय भी लोगों के जीवन में आ रहा होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी पहचान क्या है? What is your identity? आप अपने आप को कैसे देखते हैं? क्या आप अपने आप को एक मसीह के रूप में देखते हैं? क्या अपने आप को विश्वासी के रूप में देखते हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के बच्चे की हैसियत से देखते हैं? Do you see yourself as a child of God? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के जन की हैसियत से देखते हैं मेरे प्रियो? आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान क्या है? हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर के लोग आगे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं, और उस स्थान के ऊपर आते हैं जहाँ पे मोआब रहता है, और मोआब इस्राएल को देख के डरा हुआ है और वो थर थर कांप रहा है। क्या आप वो जन हैं जो कि चीजों को देख करके डरते हैं, या आप वो जन हैं कि आपको देख करके लोग कांपते हैं और लोगों के अंदर भय? ये परमेश्वर के लोग हैं। These are God's people. Stay away from them. इनसे दूर रहो। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी पहचान क्या है? क्या आप वो जन हैं जो कि भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं? क्या आप वो जन हैं जो कि हर छोटी छोटी बात से डर जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं? क्या आप वो जन हैं कि भय आपके जीवन में राज करता है, या आप वो जन हैं जिसके जीवन में विजय राज करती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपकी पहचान क्या है? परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में सामर्थ्य मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के वचन को उठा के देखते हैं, और हमने पिछले दिनों की शिक्षा में इस बात को देखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े हुए, और किस प्रकार से परमेश्वर ने काम को किया। अब्राहम के पक्ष में किस प्रकार से निकल के आते, इसाक के पक्ष में किस तरीके से निकल के आते, याकूब के लिए वो लबान को किस तरीके से डांटता है, अब्राहम के लिए वो अबीमेलेक को किस तरीके से डांटता है। हमने परमेश्वर के वचन में देखा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े हो गए। मिशक अबेदनगो के समय में, दानियल के समय में हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े हुए, और उसने लोगों को उसने जवाब दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वो जन हैं जो कि भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या आप वो जन हैं जिसके अंदर से परमेश्वर के कार्य दिखाई देते हैं, और लोग आपके साथ में डील करने में वो डरते हैं और वो घबराते? नहीं, ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का जन है, इससे दूर हो। नहीं, ही इज अ लेडी ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की बेटी है, इससे दूर हो। क्या भय आपके जीवन में राज करता है, या ये भय दूसरे लोगों के जीवन में है? मोआब इस्राएल को देख करके डरा हुआ है और वो थर थर कांप रहा है। यरीहो के बारे में भी मेरे प्रियो हम लोगों ने कई बार शिक्षा को देखा है, परमेश्वर के वचन में देखा है। जब इस्राएल यरीहो के पास में पहुंचता है, वो नगर जो कि अजय नगर था, जिसको कभी कोई हरा नहीं पाता था, जब उसने देखा कि इस्राएल वहां पे पहुंचा है, हम देखते हैं कि वो डर रहा है, वो कांप रहा है, और वो जान गए थे अब वो नहीं टिक पाएंगे, अब वो हार जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चीजों को कैसे देखते हैं? क्या आप चीजों को डर से देखते हैं? क्या आप चीजों को भय से देखते हैं, या परमेश्वर आपके बीच में एक सामर्थी परमेश्वर है? क्या परमेश्वर आपके बीच में सामर्थी परमेश्वर है? आप मेरे साथ में एक पद को देखें, ऐसे उसका 6वां अध्याय उसके 13वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हामान ने अपनी पत्नी जेरेश जी और अपने सब मित्रों से सब कुछ जी जो उस पर बीता था वर्णन किया। हाँ, तब उसके बुद्धिमान मित्रों तब और उसके उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने जी उससे कहा, मोर्दके जी जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश यदि में का वो है, परमेश्वर का जन में से है, तो तू उस पर प्रबल तो तू ना उस पे होने प्रबल पाएगा ना होने पाएगा, और उससे पूरी रीति से जी नीचा ही खाएगा। यदि मर्द के वो जन है जो कि परमेश्वर का जन है, इफ यू ज्यू, अगर वो यहूदी है, अगर वो परमेश्वर के लोगों में से, तो हम तुमको बता देना चाहते हैं, तुम उससे जीतने नहीं पाओगे, वरन तुम हार जाओगे, व्हाट इज योर आइडेंटिटी? आपकी पहचान क्या? क्या परमेश्वर के कार्य आपके जीवन से दिखाई देते हैं? क्या आप वो जन हैं जो कि भय में रहते हैं, या कि आप वो जन हैं जिसकी वजह से आसपास के लोग जो हैं वो भय में रहते हैं? मेरे प्रिय, एक संदेश जो आपके जीवन से बाहर जाना चाहिए, और वो ये, डोंट मेस विद द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के साथ में पंगा नहीं। डोंट मेस विद द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के साथ में झगड़ा नहीं। आपका जीवन
उस स्तर के पर आने पाए, आपका जीवन उस स्तर के पर आने पाए जहां पे परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में दिखाई देने पाए मेरे प्रियो, और आसपास के लोग इस बात का भय माने कि ये वो लोग हैं जिनके परमेश्वर जीवित परमेश्वर, प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर देने वाला परमेश्वर। इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। एक संदेश जो कि आपके आसपास के लोगों तक के पहुंचना जरूरी है, एक संदेश जो कि संसार तक के पहुंचना जरूरी है, और वो ये, डोंट मेस विद द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के साथ में दूर रहिए, परमेश्वर के लोग से आप दूर रहे, और उनके साथ में पंगा नहीं, उनके साथ में झगड़ा नहीं। परमेश्वर इनकी तरफ से युद्ध करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर इनकी तरफ से युद्ध को लड़ता है। मेरे साथ में एक और पद को देखें, निर्गमन उसका 9 अध्याय उसके 20वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए फिरौन ने कर्मचारियों में से जी, जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, जो लोग यहोवा के वचन का भय मानते थे, जी, उन्होंने अपने अपने सेवकों जी, और पशुओं को जी, घर में हाँक दिया। जी, क्या लिखा है? फिर से पढ़ेंगे। जो फिरौन के जो सेवक लोग थे, जो उसके कर्मचारी थे, वो जो परमेश्वर का भय मानते थे, उनमें से जो परमेश्वर का भय मानते थे, ना मिस्र लोग जो हैं वो परमेश्वर का भय क्यों मानने लगे? इसलिए मानने लगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को अपने सामने होते हुए देखा था। हमें these were people जो कि डर रहे थे, जो कि भय में थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को अपने बीच में होते हुए देखा था। आप एक और पद को देखें, 12वां अध्याय 33वां पद, एक्सोडस। जी, 33। मिस्री जो कहते थे, जी, हम तो सब मर मिटे हैं, हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, जी, देश से झटपट निकल जाओ। झटपट देश से निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंधे गुंधाए आटे जी, को बिना खमीर दिए ही जी, कठौतियों समेत कपड़ों में नाउ बांध कर, यहाँ पे मिस्री लोग जो हैं वो इस्राएल से कह रहे हैं, कम ऑन गेट आउट, जल्दी से बाहर निकलो, झटपट तुम बस यहाँ से बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। मेरे पे जरूरी है कि परमेश्वर के कार्य आपके जीवन से दिखाई देने पाए, आपके जीवन से दिखाई देने पाए। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, और वो अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते हैं, और वो अपने लोगों के युद्धों को लड़ता है। परमेश्वर का वचन ढेर सारी ऐसे किस्सों से भरा हुआ है जहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े हुए। ढेर सारे केस में हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े हुए, और बड़ी विजय को परमेश्वर उनको ले लेकर के आए। एक जगह पे युद्ध जो था वो बहुत ज्यादा संघर्ष के साथ में था, और हम वहां पे देखते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कि जितने लोग तलवार से मरे उससे कहीं ज्यादा वो लोग उस बात से मरे कि जब पत्थर आसमान से गिरे, जब हेल स्टॉर्म आया, उससे मरने वाले लोग ज्यादा थे, जो तलवार से मरे वो कम थे। परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आकर के खड़े होते हैं, और वो उनके युद्धों को लड़ने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो क्या आप वो जन हैं जो कि भय में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या आपकी वजह से भय जो है वो लोगों के जीवन के ऊपर आता है? इस्राएल जब मोआब के पास में आकर के अपने डेरे को लगाता है, हम देखते हैं आसपास के लोग, मोआब के लोग, आसपास के लोग भयभीत हैं, डर से भरे हुए हैं कि ये इस्राएल यहाँ पे आ गया, अब हमारा क्या होगा? परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर अपने लोगों के पक्ष में आके खड़े होते हैं, अपने लोगों के वो युद्धों को लड़ता है। और ये दिखने पाए मेरे प्रियो कि आपका परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, और वो आपके युद्धों को लड़ता है। आप भय में नहीं जाएंगे, आप भय में नहीं जाएंगे। इनफैक्ट जो लोग आपसे युद्ध को लड़ रहे हैं वो भय में जाएंगे, ये परमेश्वर के लोग हैं, इनसे झगड़ा नहीं, इनसे हमको पंगा नहीं लेना है। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी आप अपने जीवन में परमेश्वर को अनुमति दें, परमेश्वर को अनुमति दें कि वो आपके युद्धों को लड़े। आप पूरे विश्वास के साथ में अपनी तमाम बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, द बेस्ट इज येट टू कम, जो उत्तम है वो अभी आने वाला है, जो बेस्ट है वो आने वाला है। हो सकता है कि आप उस सफर से गुजर रहे हो, कुछ बातें आपको अच्छी लग रही हो, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लग रही हो, कुछ बातें आपको दुख में लेके जा रही हो, कुछ बातें आपको निराशा में लेके जा रही हो, कुछ बातें आपको उत्साहित कर रही हो, आपके जीवन में गवाही हो। जैसा भी आपका जीवन चल रहा है, मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, द बेस्ट इज येट टू कम। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, और सामर्थी कामों को वो करने वाला परमेश्वर है।
Songs of Solomon chapter 1 verse 8, श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। हे स्त्रियों में सुंदरी, हे स्त्रियों में सुंदरी, स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये ना जानती हो यदि तू ये ना जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल जी, और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। जी मेरे प्रियो, अगर आप इस जीवन को जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आगे की ओर बढ़ने पाए, विजय की ओर जाने पाए, और आप चाहते हैं कि उत्तम बातें आपके जीवन में होने पाए, परमेश्वर आपके युद्धों को लड़े और आपका जीवन भय का जीवन ना हो, पर वो जीवन हो जब लोग आपके साथ में डील करें, वो उस भय में डील करें, नहीं ये परमेश्वर के लोग हैं, नहीं ये परमेश्वर के लोग हैं, और हमको इनसे दूर रहना है, हमको इनके लिए जीवन में दिक्कत को पैदा नहीं करना है। These are God's people and let us stay away from them। इनसे हम दूर रहें, ये संदेश जाना जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये संदेश आने पाए, ये पद आपके लिए जरूरी है। हम फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शेष गीत उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद जी। हे स्त्रियों में हे सुंदरी, स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू ये ना जानती हो यदि तू तू ये ना ना जानती ना, परमेश्वर कह रहे हैं यदि तुम ये नहीं जानते हो तो भी मैं तुमको इस प्रकार से देखता हूं, जैसा प्रेमी जो है वो स्त्रियों में सुंदर अपनी पत्नी को पाता है, जिस तरीके से वो देखता है कि ये स्त्रियों में सुंदर है, उस तरीके से परमेश्वर जो है वो आपके साथ में डील करते हैं। इवन इफ यू डू नॉट नो, यदि आपको नहीं भी मालूम है तो भी वो प्रेम से डील करने वाला परमेश्वर है। यदि आप नहीं जानते, यदि आप उस मार्ग के पर नहीं चल पा रहे, यदि आप उन चीजों को नहीं भी कर पा रहे, तो भी आपका परमेश्वर आपको इस प्रकार से देखता है, और वो कहते हैं स्त्रियों में सुंदरी जी, यदि तू ये ना यदि जानती तुम हो ये नहीं जानते हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल जी, और चरवाहों के तंबुओं के पास जी उन भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल। चिन्हों के ऊपर जिन 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 पर चिन्हों के ऊपर लोग चले हैं, वो जो निशान छोड़ के चले गए हैं, आप उनके ऊपर चले। जो निशान लोग छोड़ के चले गए, जो पचिन जो लोग छोड़ के गए, जिनके जीवन में बड़े बड़े काम हुए, आप उनके पचिनों पे चले, आप उनके पचिनों पे चले, और चीजें आपके जीवन में खूबसूरत होने पाएंगी। परमेश्वर कहना चाहते हैं आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप देखें उन लोगों को जिनके जीवन में खूबसूरत काम हुए। आप अपने आसपास में लोगों को देखें और देखें उन पचिनों को जिसके ऊपर चल करके उनके जीवन में खूबसूरत काम हुए, और आप भी उस मार्ग के ऊपर चलें और आप इस खूबसूरती को अनुभव करने पाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है जी, और चरवाहों के तंबुओं के और पास, चरवाहों के तंबुओं के पास तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। जी, और चरवाहों के तंबुओं के पास में अपने बकरियों के बच्चों को को चाहता चरा। हूं। चरवाहों के तंबुओं के पास, चरवाहों के तंबुओं के पास दो बातें परमेश्वर यहाँ पे कह रहे, यदि तुम नहीं जानते हो, यदि नहीं मालूम है, हे स्त्रियों में सुंदरी, अगर तुम नहीं जानती हो, अगर तुम नहीं जानते हो वो विजय का रास्ता, वो विजय का मार्ग, सही रास्ता क्या है, तो सही रास्ता ये कि आप लोगों के जीवनों को देखें और आप देखें कि किस मार्ग के ऊपर चल करके वो आगे बढ़े और उन्होंने विजय को प्राप्त किया। आप भी उसी मार्ग के ऊपर चलें, आप लोगों से मिलें, आप बातचीत करें और आप उनसे पूछें, भाई आपके जीवन में गवाही कैसे आए, आपके जीवन में परिवर्तन कैसा आया, और आप भी उस मार्ग के ऊपर चलें और आप भी विजय को पाने पाएंगे जैसे उन्होंने पाया। और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में विजय आने पाए, आप चरवाहों के तंबुओं के पास में रहने पाए, चरवाहों के तंबुओं के पास में रहने पाए। लर्न टू ऑनर, परमेश्वर के जनों को आप इज्जत देना सीखने पाए और उनके साथ साथ रहें, उनके साथ साथ रहें, उनसे दूर ना भागें, उनसे दूर ना भागें, मन मुटाव में मत जाएं, उनसे दूर मत जाएं। चरवाहों के तंबुओं के पास में आप रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें, और यदि चरवाहों के तंबुओं के पास में रहेंगे, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में लगने पाएगी। परमेश्वर खूबसूरत काम को करना चाहते हैं, खूबसूरत काम को करना चाहते हैं। मैं लास्ट संडे आपको इस बात को बता रहा था कि यस परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, इस बात में कोई शक नहीं है कि वो बड़े आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर, इस बात में कोई शक नहीं है कि कोई भी कार्य उसके लिए मुश्किल नहीं है मेरे प्रियो। पर यह बात सत्य है कि वो बगैर आपके नहीं करेगा, वो बगैर आपको नहीं करेगा। यदि आप बदलने को तैयार नहीं है, आपके जीवन में वो आशीषें भी नहीं आएंगे,
आशीषें उनके जीवन में आती हैं जो परिवर्तन को लेकर के आने के लिए तैयार होते हैं। इन लोगों के जीवनों में लास्ट संडे हमने देखा था, यस वो छुटकारा आने पाया। यूसुफ के जीवन में वो दिन आया जब वो कहते हैं प्रभु आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया, पर वो इसलिए आने पाया क्योंकि वो बदल रहा था, क्योंकि वो चेंज हो रहा था, परमेश्वर की इच्छा में चल रहा था, परमेश्वर को पकड़े हुए था, उन पच्चनों के ऊपर चल रहा था, चरवाहों के तंबुओं के पास में था। और हम देखते चीजें उसके जीवन में खूबसूरत होने पाए। परमेश्वर आपके जीवन को छूना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन को ब्लेस करना चाहते हैं, पर वो तब तक के नहीं होगा जब तक कि आप नहीं बदलेंगे, आप नहीं चेंज होंगे, तब तक की चीजें आपके जीवन में खूबसूरत नहीं होने पाएंगी। हम चाहते तो हैं कि बड़ी आशीष को प्राप्त करें, हम चाहते तो हैं कि हमारा जीवन स्तर के ऊपर आने पाए, हम चाहते तो हैं कि हमारे जीवन के में जो बेस्ट है वो आने पाए, हम चाहते तो हैं कि इन तमाम लोगों की तरीके से हम आशीषित होने पाए। पर क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय, कुछ दिनों पहले की बात है और कुछ यूँ हुआ कि एक जन से मैं बहुत नाराज हो गया और काफ़ी मुझे बुरा लगा था कुछ चीज़ें। आई वाज वेरी एंग्री, मैं बहुत नाराज़ था उस बात से लेकर के। और मैं परमेश्वर के पास में उन तमाम बातों को लेके गया और मैंने कहा प्रभु ये बातें ठीक नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है। परमेश्वर ने इतने सालों में चीज़ों को सिखाया। व्हेन आई वाज यंग एंड इग्नोरेंट, जब मैं बालक था और मैं नासमझ था, तब उस समय मुंह से कुछ भी निकल जाता था। प्रभु आप देखें, डील करें, उनके साथ में ऐसा हो, उनके साथ में वैसा हो। और मैंने देखा कि जो कुछ मेरे मुंह से निकल गया और जीवन में कुछ लोग के जीवन में कुछ गंभीर बातें हो गई, वो बहुत पहले की बात थी। परमेश्वर ने चीज़ों को सिखाया। और अब अगर नाराजगी आती है, अब अगर कभी कुछ ऐसी बातें आती हैं जो दुख देती हैं, अब परमेश्वर के पास में आते हैं और परमेश्वर से इतना कहते हैं प्रभु आप देखें ये बातें ठीक नहीं है, प्रभु आप देखें ये बातें ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत दुख दिया था, बहुत ट्रबल किया था और बहुत ही ज़्यादा नाराज़ की थी। और मैं उन तमाम बातों को लेकर के मैं परमेश्वर के सम्मुख गया और मैंने कहा प्रभु ये बातें ठीक नहीं है, आप हस्तक्षेप करें, दिस इज़ नॉट गुड, आप डील करें। काफ़ी दिन तक के मैं इस मूड में था और एक दिन रात में मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं टहल के मैं परमेश्वर से इसी बात को कह रहा था प्रभु दिस इज़ नॉट गुड, ये ठीक नहीं है, आप देखें यहाँ पे ये क्या हो रहा है। उसके बाद में मैं परमेश्वर की तरफ मुड़ा, प्रभु आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर ने मेरा ध्यान एक पद के ऊपर लेके गए और आप देखिए मेरे साथ में क्या लिखा हुआ है, रोमियो उसका 12वां अध्याय उसके 14वें पद के ऊपर परमेश्वर मुझे लेकर के गए। जी, अपने सताने वालों को आशीष दो, जी, आशीष दो, श्राप ना दो। जी, परमेश्वर ने मुझसे कहा, इस पद पे परमेश्वर मुझे लेके गए और मुझसे कहने लगे अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप ना दो। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा था, मैं सिर्फ इतना कहता प्रभु दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, आप डील करें, आप डील करें। एंड द मोमेंट आई रेड दिस वर्ड्स, जैसे ही मैंने इस पद को पढ़ा, मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं कोई श्राप नहीं दे रहा था, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा आपसे, मैं ये भी नहीं कहूँगा प्रभु इन तमाम बातों को मैं आपके हाथ में सौंप देता हूँ। मैं बहुत हर्ट था, आई वॉज वेरी सैड, मुझे बहुत दुख था, मैं बहुत दुख में था। लेकिन तमाम बातों को मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, मैंने जन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा। प्रभु आप देखें, आप संभालें। अब मैं उस चीज़ों के बारे में आपसे कुछ नहीं कहूँगा। और मैं कुछ नहीं बोला। उसके बाद में 2 दिन लगे। 2 दिन के बाद में क्या हुआ कि जब कभी उसके बाद में मुझे उस जन का ख्याल आया, आई वॉज ब्लेसिंग हिम, मैं उस जन को आशीष दे रहा था, मैं उस जन को आशीष दे रहा था। आई वॉज वेरी एंग्री। कुछ बातें थी जिन बातों से बहुत दुखी था और बहुत दुख हुआ था मेरे को उन तमाम बातों को लेके। और मैं परमेश्वर के पास में कहता है प्रभु दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है, आप देखें प्रभु ये बात ठीक नहीं है, आप देखें। परमेश्वर ने मुझसे कहा नहीं, परमेश्वर के वचन ने बातचीत की। प्रभु ने कहा अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो। मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा। मैंने उस जन को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। उस समय तो आशीष नहीं दे पाया, पर 2 दिन लगे। और 2 दिन के बाद में जब कभी मुझे उस जन का ख्याल आया, आई वॉज ब्लेसिंग हिम, मैं उस जन को आशीष दे रहा था।
मैं उस जन को आशीष दे रहा था और मैंने कहा प्रभु मैं इस खुशी को रखूंगा कि यस मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया, मैं इस बात में ही आनंदित हो जाऊंगा प्रभु, यस आई डिड योर विल, मेरी इच्छा के विपरीत आई डिड योर विल, मैंने आपकी इच्छा को पूरा किया और यही आनंद मेरे लिए काफी है, यही आनंद मेरे लिए काफी है प्रभु। अपनी इच्छा के विपरीत मैं तो चाहता था कि प्रभु आप उस जन के साथ में डील करें, पर यदि आप चाहते हैं कि मैं उस जन को ब्लेस करूं सो यस आई विल ब्लेस हिम, मैं उस जन को आशीष दूंगा। मेरे प्रिय मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या आप तैयार हैं बदलने के लिए? Are you willing to change? हम बड़ी चीजों को अपनी जिंदगी में अनुभव तो करना चाहते हैं, हम बड़े छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव तो करना चाहते हैं, पर क्या आप बदल जाने के लिए तैयार हैं? इस्राएल आगे 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 बढ़ता चला गया। क्यों आगे आगे बढ़ता चला गया? क्योंकि वो परमेश्वर को अपने साथ में ले करके चल रहा था। जब तंबू उड़ जाता था, जब वो आग का खंभा उड़ जाता था, वो अपने तंबू को उठा लेते थे और जहां कहीं भी वो बादल जो था वो ठहर जाता था, वो अपने तंबू को वहां पे लगा देते थे। अपनी इच्छा से नहीं चल रहे थे, परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे, और जब वो परमेश्वर की इच्छा में चल रहे थे हम देखते हैं मेरे प्रियो वो आगे बढ़ते चले गए और कनान देश के नजदीक पहुंचते, और जब कनान देश के नजदीक पहुंचते उनके विरोधी उनको देख करके डर रहे हैं और कांप रहे। ये विरोधी को देख के डर नहीं रहे, ये विरोधी को देख के नहीं कांप रहे, इनके विरोधी डर रहे, इनके विरोधी कांप रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इनके बीच में जीवित है। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम, जो उत्तम है वो आने वाला है, जो उत्तम है वो आने वाला। हो सकता है कि आपको सफर समझ में नहीं आ रहा हो सकता है कि आप जीवन के उस मोड़ के ऊपर हो जहां पे आपको लग रहा हो आप सब कुछ खत्म हो गया। मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम। 40 साल मूसा के जीवन में खामोशी रही, कुछ नहीं दिखाई दिया, पर मूसा खत्म नहीं हो गए, वो फिनिश ऑफ नहीं हो गया। मेरे प्रियो उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से को अनुभव किया। आने वाले दिनों में मैं आपसे कहना चाहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम। पर क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? आर यू विलिंग टू चेंज? क्या आप तैयार हैं उस परिवर्तन को अपने जीवन में लेकर के आने के लिए? परमेश्वर तो उस खूबसूरती को आपके जीवन में उंडेल देना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा आप बदलें ताकि आपकी चीजों को परमेश्वर बदलें और उस ऊंचाई के ऊपर वो आपको लेकर के जाने पर। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए जो कितना खूबसूरत है। हम धन्यवाद देते खुदा ने आपकी अगुवाई के लिए जो कि हमारे जीवनों में रहती है और हमको आगे की ओर लेकर के चलती है। हम धन्यवाद देते हैं उस खूबसूरत काम के लिए जो कि हमारे जीवन में करें, और हम पूरा विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आप एक दिन हमको वहाँ पे पहुँचाएंगे जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं और जहाँ पे आप हमको पहुँचाना चाहते हैं। अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छुएं और आप उनको सुनने वाले कान दें, समझने वाली समझ दें, ग्रहण करने वाला हृदय दें कि वो आपकी इच्छा को, आपकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करने पाए। जब लोग आपके वचन को पढ़ते हैं और जब परिवर्तन की बात उनको दिखाई देती है उन बातों को एक्सेप्ट करने पाए और आगे की ओर बढ़ने पाए। अपने लोगों के हृदय से बोलें और बातचीत करें और आप ब्लेस करें। प्रार्थना करना चाहते हैं कलीसिया के लिए और प्रत्येक जन के लिए खुदावंद जो कि इस वचन को सुन रहा है। और यदि कोई भी उनके जीवन में कोई दुर्बलता है, कोई भी उनकी नीड है, मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो या आत्मिक हो, जो भी उनकी नीड है पिता परमेश्वर वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। आप देखें, संभाले अपनी खूबसूरती को अपने लोगों के जीवन में आप सिद्ध करें, अपने फजल में, अपने अनुग्रह में, अपनी दया में, अपनी कृपा में अपने लोगों को आप आगे क्यों लेके चलें। यीशु के नाम से मांगते सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें. The best is yet to come. God bless you.